So hello everyone, welcome to the another session of current affairs, and in this particular session we'll be discussing 20 important questions from the month of January 2025. So let's start with question number 1. हम इस वीडियो को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखेंगे बिकॉज ये बहुत ही सेंसिटिव टाइम पे आपको वीडियो मिलेगा, आपके पास में ज़्यादा टाइम है नहीं. सो आप लोग इस वीडियो को जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी ख़त्म करना है, एंड विल ट्राई टू रैप अप द सेशन एज सून एज पॉसिबल, राइट. सो बिफोर गोइंग इनटू द सेशन विल स्टार्ट दिस आर डिजिटल सिस्टम. इजी नोट हम लोग 1 मिनट के लिए खोल लेते हैं, एंड आफ्टर दैट विल स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर session. So let's start on the count of 3. We'll start with the session 1, 2 and 3. So what is the estimated cost of the Sanjay battlefield surveillance system? So recently DRDO और बेल ने मिलकर के एक बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम डेवलप किया जिसका नाम है संजय. आपको ये बताना है कि संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट थी वो कितनी थी. याद रखिएगा, संजय बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम की जो टोटल कॉस्ट थी वो थी 2402 करोड़ रुपीज़. 2402 करोड़ रुपीज़ से डेवलप किया गया है संजय बैटलफील्ड सिस्टम. ऑन दिस पर्टिकुलर नोट विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. इन विच ईयर द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द डॉक्ट्रिन ऑफ द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अवॉर्डिंग द कैपिटल पनिशमेंट एंड द केस वॉज. आप लोगों को ये बताना है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन जो है वो कौन से ईयर में प्रोनाउंस की गई थी और केस कौन सा था. तो याद रखिएगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो डॉक्ट्रिन है जिसके हिसाब से या जिसके बेसिस पे इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है, ये डॉक्ट्रिन 1980 में ये डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और केस का नाम था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. जिस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस की थी 1980, एंड द केस वाज बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 2. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. When India celebrates National Youth Day, and in which year Swami Vivekanand gave his famous speech in Chicago at the World Religion Parliament. याद रखिएगा, हम लोग जो नेशनल यूथ डे है ये सेलिब्रेट करते हैं हर साल 12 जनवरी को. और अब 12 जनवरी यहाँ पर 2 ऑप्शंस में है, बट जो स्वामी विवेकानंद ने स्पीच दी थी, ये स्पीच किस ईयर में दी थी? 1893 में. सो 12 जनवरी एंड 1893, 12 जनवरी एंड 1893. सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ए है. याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था, और इन्होंने जो स्पीच दी थी वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट शिकागो में, वो स्पीच इन्होंने 1893 में दी थी. याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने एक मिशन स्टार्ट किया था, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट की थी जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन, और इनके गुरु का नाम था, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस. नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करेंगे. व्हाट वाज द थीम फॉर द प्रवासीय भारतीय दिवस 2025? याद रखिएगा, प्रवासीय भारतीय दिवस हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 9 जनवरी को. क्यों 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज ऑन 9 जनवरी 1915 जो महात्मा गांधी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे, और 2025 का जो प्रवासी भारतीय दिवस था इसका थीम था ऑप्शन सी, डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत. डायस्पोरास कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत वाज द थीम फॉर द 2025 प्रवासी भारतीय दिवस. याद रखिएगा, जो पूरे सेलिब्रेशन थे ये कहाँ पर हुए थे? ये सारे के सारे सेलिब्रेशन जो हुए थे वो भुवनेश्वर में हुए थे, और चीफ गेस्ट कौन थे? किगाली कंगालू, क्रिस्टीन कंगालू वाज द चीफ गेस्ट. त्रिनिदाद एंड टोबैगो के ये प्रेसिडेंट थे. हु इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के नया चेयरमैन का नाम क्या है? डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर एस सोमनाथ, डॉक्टर ईश्वर भाई, डॉक्टर अजय साहब मोहंती. तो याद रखिएगा, इसरो के नए चेयरमैन का नाम है डॉक्टर वी नारायणन. डॉक्टर वी नारायणन इज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो. डीआरडीओ के नए चेयरमैन का नाम है डॉक्टर समीर वी कामत. इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में. एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? Who amongst the following is not one of the winners of the Major Dhyanchandra Khel Ratna Award? So we have 4 options: D. Gukesh, Manu Bhakar, Harmanpreet Singh and Rakesh Kumar. Who of the following is not one of the winners of the Major Dhyanchandra Khel Ratna Award? So option D, Rakesh Kumar is not the winner of the Major Dhyanchandra Khel Ratna Award. D. Gukesh, Manu Bhakar, Harmanpreet Singh. और इसी के साथ में इन तीनों लोगों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है. टोटल 4 पर्सनैलिटीज़ है जिनको मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड मिला है. 4th पर्सनैलिटी का नाम आप फटाफट कमेंट सेक्शंस में कमेंट कर दीजिए. नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. इंडियाज़ फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर वाज लॉन्च इन विच स्टेट? इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो था वो किस स्टेट में लॉन्च किया गया? याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिक्किम में इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जो है वो लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया. विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. Who has been named as the best javelin thrower of 2024 by the respected US-based sports magazine Track and Field News? So as per the Track and Field News magazine, सबसे बेस्ट जावलिन थ्रोवर कौन है? तो ये अवार्ड मिला है इंडिया के नीरज चोपड़ा को. नीरज चोपड़ा हैज़ वन और नेम द बेस्ट जावलिन थ्रोवर ऑफ 2024. याद रखिएगा, 2024 में नीरज चोपड़ा को समर ओलंपिक्स में
सिल्वर मेडल मिला था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। सो इंडिया की रैंकिंग है फोर्थ ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। द डिफेंस एंड द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 67 विच फाउंडेशन डे एंड ऑन 1st जनवरी व्हाट वाज द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डीआरडीओ? सो याद रखिएगा डीआरडीओ का 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 2025 में। डीआरडीओ ने फंक्शन करना स्टार्ट किया था 1st ऑफ जनवरी 1958 को। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका करेक्ट आंसर है 67th फाउंडेशन डे एंड द ईयर वाज 1958। 67th फाउंडेशन डे और 1958 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था डीआरडीओ का। 1st जनवरी 1958 से काम करना स्टार्ट किया था डीआरडीओ ने। स्टूडेंट्स इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करेंगे। हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? मिस्टर उपेंद्र द्विवेदी, नाथू सिंह राठौर, एसएम श्रीनागेश और केएम करियप्पा। याद रखिएगा इंडिया के पहले कमांडर इन चीफ थे मिस्टर केएम करियप्पा, और इनका अपॉइंटमेंट जो हुआ था वो अपॉइंटमेंट इनका हुआ था 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडियन आर्मी डे। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट ग्लास ओवरब्रिज सिचुएटेड? इंडिया का पहला ग्लास ओवरब्रिज कहाँ पे? तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंडिया का पहला जो ग्लास ओवरब्रिज है वो कन्याकुमारी में है। याद रखिएगा इट इज ग्लास ओवरब्रिज, और इंडिया का पहला ग्लास ओवरब्रिज हमने कन्याकुमारी में बनाया। व्हाट विच स्टेट टीम हैज वन द संतोष ट्रॉफी 2025? वेस्ट बंगाल, केरला, हरियाणा एंड जम्मू एंड कश्मीर। नाउ स्ट्रेट अवे वी आर मूविंग इनटू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हम मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बेसिकली, लेट मी सी, आई एम जस्ट बिट कंफ्यूज्ड। तो मुझे लग रहा था जहाँ तक इसका आंसर वेस्ट बंगाल है क्वेश्चन नंबर 13 का, और इसका सही आंसर वेस्ट बंगाल ही है। याद रखिएगा संतोष ट्रॉफी फुटबॉल स्पोर्ट्स से रिलेटेड होती है, फुटबॉल से रिलेटेड होती है, और यही ट्रॉफी जीती है 2025 में वेस्ट बंगाल ने, संतोष ट्रॉफी। नाउ विद दिस क्वेश्चन विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हम मूव कर रहे हैं। Which contingent have won the best marching contingent among CAPFs and other auxiliary forces? किस contingent को 2025 के रिपब्लिक डे में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड मिला है? तो याद रखिएगा ये अवार्ड मिला है दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिजेंट को। Now with this information we'll directly move to question number 15. As per the World Malaria Report 2024, which country has the most number of malaria cases? तो किस कंट्री में as per the World Malaria Report 2024 किस कंट्री में सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस निकल के आए 2024 में? तो ये 2023 में याद रखिएगा कंट्री का नाम है नाइजीरिया। नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा केसेस आए हैं मलेरिया के। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल डायरेक्टली मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। विच कंट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025? इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया नेपाल ने। आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा नेपाल इज द करेक्ट आंसर फॉर द इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल इन जनवरी 2025। नाउ विद दिस इन्फॉर्मेशन विल मूव टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच स्टेट इज होम टू इंडियाज फर्स्ट पैराग्लाइडिंग स्कूल? इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग स्कूल कहाँ पर है? स्टूडेंट्स याद रखिएगा इंडिया का पहला पैराग्लाइडिंग जो स्कूल है वो हिमाचल प्रदेश में खोला गया है। इसी के साथ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। Who has won the women's singles title at Australian Open 2025? So याद रखिएगा ऑप्शन है मेडिसिन कीस। मेडिसिन कीस इज द करेक्ट आंसर, और इन्होंने ही जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025। जहाँ तक हाँ बिल्कुल सही है मेडिसिन कीस। जस्ट कई बार कुछ क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो जाता है। नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। विच स्टेट यूटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024? इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2024 होस्ट करने वाले स्टेट का नाम है हरियाणा। और इसी के साथ हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारे लिए? हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई फॉर कॉइनिंग द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन 1956? तो 1956 में कौन है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म कॉइन किया था, और इसी वजह से इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? याद रखिएगा इट वाज जॉन मकार्थी हु कॉइंड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वे बैक इन 1956, एंड फॉर दैट स्पेसिफिक रीजन ही इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। काफ़ी क्विक पेस्ड वीडियो था, काफ़ी छोटा वीडियो हमने रखने की कोशिश की, 9 मिनट 10 सेकंड का ही वीडियो है। सो ऑन दैट नोट विल रैप अप टुडे सेशन। जो भी दिक्कत परेशानी है कमेंट सेक्शन में पंच इन कर दीजिए। विल गेट बैक टू यू सून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड शुभ रात्रि।